नमो तस्स से 3 बार मिलकर उच्चारण करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 15 वर्ष से कम आयु वाले को प्रवजित नहीं करना चाहिए। शीर्षक। एक समय एक गृहस्थ के परिवार के सभी सदस्य अहिवात रोग से मर गए। केवल पिता और पुत्र 2 ही शेष बचे। वे दोनों भिक्षुओं के पास जाकर प्रवजित हुए और साथ साथ भिक्षा लेने जाने लगे। जब पिता को भिक्षा दी जाती तब छोटा बालक दौड़कर आता और कहता, पिताजी मुझे भी दीजिए दीजिए। लोगों ने निंदा की, हे भिक्षु तो उच्च आचरण वाले हैं, किंतु यह बालक तो मानो किसी भिक्षुणी से उत्पन्न हुआ है। तो भगवान ने, हे भिक्षुओं, 15 वर्ष से कम आयु के बालक को प्रवजित नहीं करना चाहिए, दुक्कट आपत्ति होती है। अट्ठ कथा का निर्णय। अहिवात रोग मारी व्याधि है। जब यह रोग होता है तब उस कुल के 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। जो दीवार या छत को तोड़कर भाग निकलते हैं या किसी अन्य ग्राम आदि को चल जाते हैं, वही बचते हैं। इस प्रकार पिता और पुत्र 2 ही बच पाए। और अब कौवे को भगाने में समर्थ हो तो प्रवज्ञा दी जाए। एक समय आयुष्मान आनंद के सेवक एक श्रद्धावंत दायक के परिवार के सभी सदस्य रोग से मर गए और 2 छोटे बालक रह गए। वे बालक पूर्व आदत के अनुसार भिक्षुओं को देखकर भाग जाते थे। भिक्षुओं ने उन्हें भगाया, तब वे बालक रोने लगे। आयुष्मान आनंद ने उन रोते हुए बालकों को देखकर सोचा, भगवान ने कहा है कि 15 वर्ष से कम आयु वाले को प्रवजित न किया जाए, किंतु इन बालकों को नष्ट होने से बचाने के लिए कैसे उनकी रक्षा की जाए। ऐसा विचार कर उसने भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा, हे आनंद, क्या वे बालक कौवों को उड़ाने में समर्थ है? उसने कहा, समर्थ है भगवान। तब कहा, हे भिक्षुओं, 15 वर्ष से कम आयु का वो बालक जो कौवों को उड़ा सके, काकुट ढेपका, उसे सामने प्रवज्ञा देने की अनुमति है। अट्ठ कथा के निर्णय। जो व्यक्ति बाएं हाथ में पत्थर लेकर बैठकर आते जाते कौवों को उड़ाने में समर्थ हो और दाएं हाथ से पात्र में रखे भात को खा सके,
भिक्षा को खा सके, वो काकुट दीपक कहलाता है। उसे प्रवजित करना उचित है। दो सामनेरों का पालन न किया जाए। शीर्षक। एक समय शाक्य कुल के भिक्षु उपनंद के पास कंडक और महक नामक दो सामनेर थे। वे दोनों परस्पर विरोध करने लगे, आपस में मिथुन सेवन करने लगे। हे भिक्षुओं, तो भगवान ने, हे भिक्षुओं, एक भिक्षु को दो सामनेरों का पालन पोषण नहीं करना चाहिए। यदि करे तो दुक्कट आपत्ति होती है। निश्चय मुच्चक अंग, निश्चय मुक्त का अंग। भगवान केवल राजगृह में वर्षा, शीत और ग्रीष्म तीनों ऋतुओं में निवास करते थे। लोगों ने निंदा की। शाक्य कुल के भिक्षुओं का क्षेत्र संकीर्ण हो गया है। वे अंधकारमय और अप्रसिद्ध हो गए हैं। तब भगवान ने कहा, हे आनंद, भिक्षुओं से कहो, भगवान दक्षिण गिरी की ओर भ्रमण करना चाहते हैं। जो इच्छुक हो वे आए। इसे प्रत्येक परिसर में घोषित करो। जब आनंद ने ऐसा कहा, तब भिक्षुओं ने कहा, हे आयुष्मान आनंद, भगवान ने यह नियम बनाया है कि 10 वर्ष के बाद ही आश्रय निश्रय दिया जाए। यदि हम वहां जाएंगे तो हमें निश्रय लेना होगा, कुछ समय रहना होगा, फिर लौटने पर पुनः निश्रय लेना होगा। यदि हमारे उपध्याय गुरु जाएंगे तब हम भी जाएंगे। यदि वे न जाएं तो हम वे नहीं जाएंगे। ठीक है। हमारा शीघ्र और हल्का मन प्रकट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा। तब भगवान थोड़े से भिक्षु संघ के साथ विचरण करते हुए दक्षिण गिरी में इच्छानुसार रहे। फिर राजगृह लौटकर भिक्षुओं को उपदेश दिया। हे भिक्षुओं, व्यक्त पटिबल कुशल सक्षम भिक्षु को 5 वर्ष तक निश्रय लेकर रहना अनुमत है। अव्यक्त विनय में कुशल नहीं होने वाले को जीवन पर्यंत आश्रय लेकर रहना चाहिए। हे भिक्षु, जो भिक्षु इन 5 अंगों से युक्त नहीं है, वो बिना आश्रय के नहीं रह सकता। यदि वो अशिख शीलखंड, अशिख समाधि खंड, अशिख पंय खंड, विमुक्ति खंड और विमुक्ति ज्ञान दर्शन खंड से रहित है, ऐसे 5 अंगों से युक्त अर्थात अभाव युक्त भिक्षु बिना आश्रय नहीं रह सकता। किंतु जो अरहंत के इन 5 शील, समाधि, पंया, विमुक्ति और विमुक्ति ज्ञान दर्शन से संपन्न है,
वो बिना आश्रय के रह सकता है। इसके अतिरिक्त यदि श्रद्धा, लज्जा, हीरी, भय, उत्तप, वीर्य और स्मृति, सती, ये 5 ना हो तो बिना आश्रय नहीं रहना चाहिए। यदि ये हो तो रह सकता है। और यदि अधिशील का भंग हो, अध्याचार का भंग हो, अतिदिट्ठी का भंग हो, अल्पश्रुतक हो और दुष्प्रज्ञ, दुष्पज्ञ हो, इन 5 के होने पर बिना आश्रय नहीं रहना चाहिए। यदि अधिशील, अध्याचार और अतिदिट्ठी अक्षुण्ण हो तथा बहुश्रुत और प्रज्ञावान हो तो रह सकता है। और यदि वो आपत्ति, अनापत्ति, लहू का आपत्ति और गरु का आपत्ति को न जानता हो तथा पातिमुख के दोनों विभंगों को ठीक से न सीखा हो और न समझा हो, इन 5 के होने पर बिना आश्रय नहीं रहना चाहिए। यदि वह आपत्ति, अनापत्ति आदि को जानता हो और पातिमुख के दोनों विभंगों को भली भांति सीखा और समझा हो तो रह सकता है। कृष्ण पक्ष के 5 पंचक और शुक्ल पक्ष के 5 पंचक इस प्रकार 10 बार पूरे हुए। यहाँ निश्रय मुक्तक के 25 अंग बताए गए हैं अथवा 21 बताए गए हैं, 4 जोड़े गए हैं। हे भिक्षुओं, अशिख शिलाखंड का अपूर्ण होना, समाधि खंड, पඤ्ञा खंड, विमुक्ति खंड तथा विमुक्ति ज्ञान दर्शन खंड का अपूर्ण होना और 5 वर्षवास का पूरा न होना, इन 6 अंगों से युक्त भिक्षु बिना निश्रय के नहीं रह सकता। किंतु जब 5 शील, समाधि, पඤ्ञा, विमुक्ति, विमुक्ति ज्ञान दर्शन पूर्ण हो और 5 वर्षवास या उससे अधिक हो, तब इन 6 अंगों से युक्त होने पर वो बिना निश्रय के रह सकता है। इस प्रकार पूर्व के पंचक 8 वारों में 5 वर्ष के अपूर्ण और पूर्ण होने को जोड़कर कृष्ण 4, शुक्ल 6, 8 वारों का उपदेश किया गया। यहाँ निश्रय मुक्तक के 24 अंग बताए गए हैं या 21 अंग भी कहे जाते हैं। अट्ठकथा के अनुसार यहाँ अव्यक्त विनय में कुशल नहीं होने वाले जीवन पर्यंत कहा गया है कि यदि महान आचार्य न मिले तो 60-70 वर्ष का होने पर भी वह किसी कुशल भिक्षु के सम्मुख बैठकर छोटे 10 वर्षवास सिलवन भिक्षु के सम्मुख बैठकर अंजलि करके 3 बार कहे, आचार्यो में आउसो हो ही तो यम निस्साय वच्छामि। या बड़े वर्षवास वाले ने छोटे वाले को कहने का तरीका है। अगर बड़े वाले से निश्चय ले तो आचार्यों में भनते होई आयस मत निस्साय वच्छामि। ये तो 60 वर्ष 70 वर्ष वाले ने छोटे 10 वर्ष सिलवान के पास आकर
सम्मुख बैठकर अंजलि करके निश्रय लेता है ना, और निश्रय ग्रहण करे। इसे ग्राम में प्रवेश की अनुमति मांगते समय भी बैठकर अंजलि करके गाम पवेशनम आपुच्छामि आचर्य कहे। परिवार टीका में कहा गया है कि छोटे आचार्य को दंडवत न करे। अंजलि करना नमस्कार नहीं है। सभी निवेदनों में इसी प्रकार बहुश्रुत होने का उपाय बताया गया है। जैसा कि भिक्षुनुवादक में कहा गया है, इस अवस्था के अभाव में वो अपसुता होता है, होने पर बहुश्रुत होता है। शेष बातें पूर्ववत कही गई हैं। समझे? सारथ दीपिनी टीका के निर्णय। पातिमुख के दोनों विभंगों के विस्तार को जानने में यदि मातिका अट्ठकथा या कंखा को जाना जाए तो सब विस्तार ज्ञात होता है। ऐसा तीनों ग्रंथि में कहा गया है। आपत्ति को जानने आदि में यदि यह जाना जाए कि इस कर्म के कारण यह आपत्ति लगती है तो वह पर्याप्त है। ऐसा भी तीनों ग्रंथि में कहा गया है। विमति टीका में मातिका अट्ठकथा को जाना जाए तो पातिमुख के विस्तार आदि को जाना जाता है। आपत्ति और अनापत्ति का ज्ञान अपने अपने क्षेत्र में संक्षेप में केवल अपनी जानी पहचानी जगह को ही नहीं लेना चाहिए। भिक्षुनुवादक में कहा गया है, निश्रय मुक्त व्यक्ति वह है जो 5 वर्ष का भिक्षु हो, एक कम से कम द्विमातिका का अध्ययन किया हो, 2 उपनिषद के दिनों में धर्म को सुनने और सुनाने के लिए सूत्रों का 4 बाणवर्ण द्विअंग का अध्ययन करना चाहिए, 3 उपस्थित परिषद को उपदेश देने हेतु अंधकविंद सूक्त, महाराउलवाद सूक्त अथवा अंबठ सूक्त के समान किसी एक वाक्य क्रम का अध्ययन करना चाहिए। 4 सुमंगल दुर्मंगल, शुभ अशुभ आदि के लिए 3 प्रकार की अनुमोदना धम्म को ग्रहण करना चाहिए। 5 उपनिषद पौराण आदि को समझने के लिए कम्मा कम्म विनिश्चय, छोटे वाले कम्म बड़े वाले कम्म समझता है, छोटे बड़े कम्म विनिश्चय का अध्ययन करना चाहिए। 6 समाधि द्वारा विपश्यना द्वारा अरत्त फल को प्राप्त कराने वाले किसी एक कमठान का अध्ययन करना चाहिए। 7 इन 7 के द्वारा यह भिक्षु बहुश्रुत होकर चारों दिशाओं में जहाँ चाहे वहाँ स्वाधीन रूप से निवास कर सकता है। ऐसा कहा गया है। मुच्चन अंग दर्पण ग्रंथ से उद्धृत यह है कि भिक्षु को 5 वर्ष का होना चाहिए। एक द्विमातिका में ऐसा करने से यह आपत्ति होती है। इस प्रकार पाठ और अर्थ सहित अध्ययन करना चाहिए। 2 अष्टाक्षर पाठ चतुष्पाद गाथा,
अष्टाक्षर का एक पाद होते हैं, चतुष्पाद का एक गाथा, 250 गाथा एक भाणवार, 1000 गाथा का 4 भाणवार। यदि इतना शुद्ध पाठ कंठस्थ न भी हो पर अर्थ ज्ञात हो तो पर्याप्त है। 3, किसी एक जातक निपात का उदाहरण स्मरण रखना चाहिए और प्राचीन कथन शैली में बोलना चाहिए। 4, जलधारा सहित 3 धम्मों का ज्ञान होना चाहिए। 5, कुकल के साथ संबंधित उपनिषद, वारणा, परिवास, मानता, अभाना, कम्मा आदि का ज्ञान होना चाहिए। 6, इस जीवन में मार्गफल प्राप्त करने के प्रयास हेतु कमठान के अभ्यास विधि को समझना चाहिए। 7, इन 7 में 5 वर्षवास, द्वैमातिका और कम्मा कम्मा, छोटे कम्मा बड़े कम्मा, ये 3 ही मुख्य है। शेष 4 इस हेतु है कि दाय के साथ मिलने पर भिक्षु जड़ वृद्ध पशु के समान न हो, कुछ उपदेश दे सके, राग आदि को दबाने में समर्थ हो, श्रद्धा को बढ़ाए और भिक्षु जीवन निष्फल न हो, ऐसा अठकथा में कहा गया है। अतः इन्हें आपत्ति अंग नहीं कहा गया है। 3 तो मुख्य है, 3 अंग मुख्य है। 3 अंग को समझे तो पर्याप्त होते हैं। द्वैमातिका, कम्मा कम्मा और 5 वर्ष, ये 3 मूल है ना। यदि मूल तीनों अंग पूर्ण हो तो निश्चय मुक्चक के 25, 24 अथवा 21 सभी अंग पूर्ण माने जाते हैं। बिहार अध्यक्ष के अंगों के अनुसार अयुक्त अंग तथा आपत्ति अंग का परीक्षण किया जाना चाहिए। राहुल वत्थु, उस समय भगवान राजगृह में यथोचित समय तक निवास करके कपिलवस्तु की ओर विचरित हुई। वहां पहुंचकर शाक्य देश के कपिलवस्तु में निग्रोधाराम में निवास किया। प्रातःकाल में राजा शुद्धधन के महल में गए। 7वें दिन सप्तम दिवस में राहुल की माता ने राहुल कुमार को अलंकृत करके कहा, वत्स, जो भिक्षु राजा 20,000 भिक्षुओं से परिवृत सुवर्ण वर्ण से युक्त ब्रह्मा के समान है, वही तुम्हारे पिता है। उनके पास महान स्वर्ण भंडार है। वन गमन के बाद से उन्हें नहीं देखा गया है। जाओ, चक्रवर्ती बनने योग्य उत्तराधिकार मांगो, ऐसा कहकर भेजा। राहुल कुमार भगवान के पास जाकर पिता के प्रति स्नेह से हर्षित होकर सुखा ते समण छाया कहकर अपने अनुरूप वचन कहता हुआ खड़ा रहा। जब भगवान ने भिक्षा समाप्त कर धर्मोपदेश देकर प्रस्थान किया, तब दायम में समण देही, मुझे मेरा दायद्य दीजिए, ऐसा कहकर पीछे पीछे चला। भगवान ने उसे न लौटाया और परिषद भी उसे हटाने का साहस न कर सकी। इस प्रकार बिहार पहुंचने पर भगवान ने सोचा, यह राहुल कुमार संसार दुख से रहित न होने वाले लौकिक धन का उत्तराधिकार चाहता है। मैं इसे बोधि मंडप में प्राप्त आर्य धन दूं, इसे लोकोत्तर उत्तराधिकार का स्वामी बनाऊं। ऐसा विचार कर कहा, हे सारीपुत्र, राहुल कुमार दायद्य मांगता है, इसे लोकोत्तर दायद्य प्राप्त हो।
ऐसे इसे प्रभजित करो। सारिपुत्र ने पूछा, कथम भन्ते, कैसे करूं भगवान? तब भगवान ने धम्म कथा कहकर कहा, भिक्षुओं, त्रिशरण गमन द्वारा सामने पब्बजा की अनुमति देता हूं। इसका विधान यह है, प्रथम केश मुंडन कराकर, च्यूर पहनाकर, एक कंधे पर व्यवस्थित कराकर, भिक्षुओं के चरणों में वंदना कराकर, उकणु बैठाकर, अंजलि कराकर, एवं वदेहि कहे, बुद्धम शरणम गच्छामि आदि ततियम्पि संगम शरणम गच्छामि। इस प्रकार त्रिशरण द्वारा सामने पब्बजा की अनुमति दी गई। आयुष्मान सारिपुत्र ने राहुल कुमार को पब्बजा दी। तब राजा सुदधन भगवान के पास आकर वंदना कर बोला, भंते, मैं एक बार मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा, गौतम गोत्र के दायक तथागत वर को अत्यंत प्रिय मानते हैं। उसने कहा, भंते, यह याचना उचित है, निर्दोष है। तब भगवान ने कहा, दायक कहो। राजा ने कहा, भंते, जब स्वयं भगवान ने प्रभज ग्रहण की थी तब बहुत दुख हुआ, और जब नंद कुमार ने प्रभजा ली तथा उस समय भी वैसा ही हुआ। जब राहुल को प्रभजा दी गई तब यह अत्यधिक पीड़ा का कारण हुआ। पुत्र के प्रति स्नेह ऐसा है कि वो त्वचा, मांस, स्नायु और अस्थि को भेद कर मज्जा तक पहुंचता है और वहीं स्थित होता है। भंते, भिक्षुओं ने ऐसे पुत्र को जिसे माता पिता की अनुमति नहीं मिली हो प्रभजा न दी, ऐसा निवेदन किया। तब राजा को धर्मोपदेश देकर कहा गया, भगवान ने, भिक्षुओं, जिस पुत्र को माता पिता अनुमति न दे उसे प्रभजा न दी जाए। यदि दी जाए तो दुक्कट आपत्ति होती है। अट्ठकथा के अनुसार राजा सुदधन ने जब से बोधिसत्व ने गृह निष्क्रमण किया, तभी से यह विचार किया कि मेरा पुत्र बुद्ध बनेगा, और इसी समाचार की प्रतीक्षा करता रहा। दुष्करचर्या, बुद्धत्व प्राप्ति, धम्मचक्र का प्रवर्तन आदि के विषय में सुनकर जब यह जाना कि वह अब राजगृह में है, तब एक अमात्य को भेजकर कहा, मैं वृद्ध हो गया हूं, मृत्यु से पूर्व मुझे अपने पुत्र का दर्शन करा। वह अमात्य सहमति देकर 1000 पुरुषों के साथ राजगृह गया, भगवान को वंदना कर बैठा। धम्म कथा से प्रभावित होकर उसने प्रभजा और उपसंपदा मांगी। यही भिक्षु कहकर उसे भिक्षु बनाया गया और वह अपनी परिषद सहित अरहंत बनकर फल समापत्ति का सुख अनुभव करता रहा। इसी प्रकार 8 बार और अमात्य भेजे गए। वे भी अपनी अपनी परिषद सहित अरहंत होकर वहीं ठहरे रहे। कोई भी समाचार देने वापस न आया। तब एक 7 जन्मे कालुदाई को भेजा गया। उसने कहा, यदि प्रभजा की अनुमति मिले तो मैं दर्शन कराऊंगा। उसे प्रभजा देकर भेजा गया।
कालुदाई 1000 पुरुषों सहित गया। वे सब अरहंत बने। एक दिन जब लोगों का कार्य अल्प था, वन में पुष्प खिले थे, यात्रा के लिए अनुकूल समय था, तब उसने भगवान को वंदना कर 60 गाथाओं से यात्रा के गुणों की प्रशंसा की। कारण पूछे जाने पर उसने निवेदन किया कि पिता राजा ने बुलाया है। पिता राजा ने निमंत्रण किया है बोलना चाहिए, क्योंकि बुलाया है तो ये अशुद्ध है, विनय। बुलाया अगर ऐसे बोलने पर नहीं जाना चाहिए भिक्षु, ये अशुद्ध निमंत्रण है ना, कैसे बताना चाहिए। पिता राजा ने निमंत्रण किया है और आमंत्रण किया है और कुल परिवार का कल्याण करना चाहिए। तब भगवान अंग मगध के 10 सहस्त्र और कपिलवस्तु के 10 सहस्त्र, कुल 20,000 अरहंतों सहित राजगृह से प्रस्थान कर 60 योजन दूर कपिलवस्तु की ओर प्रतिदिन 1 योजन की गति से 2 महीने पूर्ण कर धीरे धीरे गए। भगवान के प्रस्थान करने के समय से ही कालुदाई थेर शुद्धोधन राजा के महल में भिक्षा करके भगवान के लिए भिक्षा ले जाते थे। मार्ग में भगवान केवल राजा का ही भिक्षा ग्रहण करते थे। थेर भी प्रतिदिन राजा से कहते, आज भगवान यहाँ यहाँ पहुंचे हैं, और बुद्ध गुणों का वर्णन करके शाक्य कुल की श्रद्धा को बढ़ाते थे। इस कारण दायकों की श्रद्धा को बढ़ाने वाले में वे श्रेष्ठ कुल प्रसादक इतदक उपाधि मिली। शाक्य कुल के राजा जब भगवान आए तो मार्ग में ही उनका स्वागत कर उन्हें निग्रोध शाक्य के उद्यान में ले गए। जब भगवान 20,000 अरहंतों सहित व्यवस्थित आसनों पर विराजमान हुए, तब अभिमान में डूबे हुए शाक्य लोग सोचने लगे, सिद्धार्थ कुमार तो हमसे कनिष्ठ है, हमारा भ्राता भतीजा पुत्र पौत्र है, और उन्होंने कहा ये छोटे राजकुमार ही वंदना करें, हम उनके पीछे रहेंगे। तो भगवान ने उनके मनोभाव को जानकर आकाश में उड़कर दिव्य बल से जैसे चरण धूलि बिखेरते हो, वैसे जल अग्नि संयुक्त यमक प्रतिहार्य प्रदर्शित किया। इसे देखकर राजा शुद्धोधन ने कहा, भंते, जब ब्राह्मण को वंदना कराने के लिए आपको लाया गया, तब आपके चरण ब्राह्मणों के मस्तक पर स्थित हुए। तब मैंने पहली बार वंदना की। जब हल मंगल के दिन अपने जम्बू वृक्ष के नीचे विश्राम किया और उसकी छाया स्थिर रही, तब मैंने दूसरी बार वंदना की। अब इस अद्भुत चमत्कार को देखकर मैं तीसरी बार आपके चरणों की वंदना करता हूं। जब राजा ने वंदना की, तब ऐसा कोई शाक्य न रहा जिसने वंदना न की हो, सभी ने वंदना की।
इस प्रकार कुल परिवार को वंदना कराकर भगवान आकाश से उतरकर आसन पर बैठे। तब समस्त श्रेष्ठ कुल परिवार एकत्र हुआ। उस समय महान वर्षा हुई, पोखरवश वृष्टि हुई। लाल वर्ण का जल नीचे ध्वनि करता हुआ बहा। कुछ लोगों के शरीर पर एक बूंद भी न गिरी। भगवान ने कहा, यह केवल अब ही मेरे कुल समूह में पोखरवश वृष्टि नहीं हुई, पूर्व में भी हुई है। ऐसा कहकर वर्तमान प्रसंग से वेशंतर जातक का उपदेश किया। धर्म सुनकर सब लोग उठकर वंदना कर दाहिने प्रदक्षिणा कर चले गए। कल मेरे यहाँ भिक्षा ग्रहण करें, ऐसा निमंत्रण देने वाला कोई न था। दूसरे दिन भगवान 20,000 भिक्षुओं से परिवृत होकर कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए प्रविष्ट हुए। उनका स्वागत करने वाला, निमंत्रण देने वाला अथवा भिक्षा पात्र ग्रहण करने वाला कोई न था। जब वे एक गृह के द्वार पर पहुंचे, तब ठहरकर विचार करने लगे। पूर्व काल के बुद्ध गण किसी घर को छोड़े बिना क्रमशः घर घर भिक्षाटन करते थे। मैं भी इस बुद्ध वंश की परंपरा का सम्मान या संग्रह करूंगा। भविष्य में मेरे श्रावक भी मेरा अनुकरण करके इसी भिक्षाटन व्रत का पालन करेंगे। ऐसा विचार करके वे नगर के अंतिम घर से आरंभ कर बिना किसी घर को छोड़े क्रमशः भिक्षाटन करने लगे। लोग भगवान को भिक्षाटन करते देखने के लिए उमड़ पड़े। उसी समय राहुल माता देवी ने भी सोचा, पूर्व में मेरे स्वामी इसी नगर में महान राज वैभव के साथ स्वर्णमय पालकी आदि पर आरूढ़ होकर विचरण करते थे और अब सिर तथा दाढ़ी मूछ मुड़ाकर कासाय वस्त्र धारण किए, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन कर रहे हैं। क्या यह शोभनीय है? यह सोचकर उन्होंने महल की उत्तम खिड़की खोली। तब उन्होंने भगवान को अपने शरीर की प्रभा से आलोकित और अत्यंत शोभायमान देखा। उन्हें देखकर उन्होंने आठ नरसिंह गाथा से स्तुति की और राजा को यह बात बताई। राजा शीघ्र ही भगवान के समीप गया और बोला, भंते, आप हमें लज्जित क्यों करते हैं? किस कारण भिक्षा के लिए जाते हैं? क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इतने भिक्षुओं के लिए भिक्षा नहीं मिल सकता? तब भगवान ने कहा, राजन, यह तुम्हारे महासम्मत क्षत्रिय कुल की परंपरा है, पर हमारा वंश बुद्ध वंश है, जिसमें समस्त बुद्ध भिक्षाचर्य से ही जीवन यापन करते हैं। भगवान ने यह कहकर कि पूर्व बुद्ध भी पिंडपात करते थे,
मार्ग में खड़े होकर उत्तिष्ठे नपमज्जेय धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारी सुखम सेति अस्मिन् लोके परमपि च। हर उच्चारण करते ना पिंडपात जाने के समय, पिंडपात जाने से पहले यहाँ उच्चारण करते ना संज्ञा ने। पूर्व बुद्ध भी पिंडपात करते थे मार्ग में खड़े होकर उत्तिष्ठे नपमज्जेय, गाथा द्वारा भिक्षा व्रत का उल्लंघन न करने का उपदेश दिया। गाथा के अंत में राजा श्रोतापन्न हुआ। यहाँ प्रसंग बस कहा गया है कि महल में पहुंचकर धम्मम चरे सुचरितम गाथा सुनकर राजा सकृतागामी हुआ। धम्मपाल जातक सुनकर अनागामी हुआ और मृत्यु शैया पर शयन करते हुए श्वेत छत्र के नीचे लेटे लेटे ही अरहत फल को प्राप्त हुआ। राजा को वन में रहकर साधना करने की आवश्यकता न पड़ी। यह प्रसंगानुसार कहा गया है। मार्ग में श्रोतापन्न होने के बाद राजा ने पात्र ग्रहण कर परिषद सहित महल में ले जाकर भिक्षा अर्पित किया। तब राजा और रानी सहित सब ने वंदना की। परंतु राहुल माता ने सोचा, यदि मुझ में गुण है तो वो स्वयं आएंगे, तब मैं वंदना करूंगी। ऐसा कहकर न गई। भगवान ने 2 अग्र श्रावक प्रमुख शिष्यों सहित वहां गए। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर टखनों को पकड़कर पैर का पंजा पर बार बार सिर नवाकर अपनी इच्छा अनुसार वंदना की। राजा ने राजकुमारी के गुणों की प्रशंसा की। तब भगवान ने कहा, हे महाराज, अब बुद्धि परिपक्व होने पर आपके संरक्षण में स्वयं को संयमित करना आश्चर्य नहीं है। पूर्व काल में बिना किसी रक्षक के पर्वत तल में अपरिपक्व बुद्धि होते हुए भी उसने स्वयं को संयमित किया था। ऐसा कहकर चंद किन्नरी जातक का उपदेश किया। उसी दिन नंद कुमार के लिए केश विसर्जन, चूड़ा कर्म के लिए शिखा खोलना, पट्ट बंधन, मुकुट धारण, घर प्रवेश मंगल, विवाह मंगल और राजा अभिषेक मंगल, ऐसे 5 प्रकार के मंगल हुए। भगवान ने नंद कुमार को पात्र धारण कराया और मंगल वचन कहकर प्रस्थान किया। जनपद कल्याणी ने देखकर कहा, स्वामी शीघ्र लौट आइए। ऐसा कहकर गर्दन बढ़ाकर निहारती रही। नंद कुमार भगवान से पात्र ले लीजिए कहने का साहस न कर सका। इस प्रकार जब वह बिहार पहुंचा तब भगवान ने अनिच्छुक नंद कुमार को प्रवजित किया। कपिल वस्तु पहुंचकर दूसरे दिन नंद कुमार को प्रवजित किया। भगवान ने वाराणसी में त्रिशरण गमन द्वारा श्रामणेर और भिक्षु स्थिति की अनुमति दी। बाद में भिक्षुत्व को परिवर्तित कर न्यति चतुर्थ कर्म द्वारा भिक्षुत्व प्रदान किया। श्रामण स्थिति को न निरस्त किया गया, न ही पुनः
अनुमति किया गया। इससे भविष्य में भिक्षुओं के लिए यह संशय उत्पन्न हो सकता था कि साम्राज्यत्व केवल कमवाचा द्वारा ही किया जाए या नहीं। अतः भगवान ने पुनः त्रिशरण गमन द्वारा श्राम्य स्थिति की अनुमति देने की इच्छा की। भगवान के इस अभिप्राय को सारिपुत्र ने समझकर पुनः अनुमति कराने हेतु पूछा। भगवान इसे किस प्रकार प्रवचित किया जाए। तब राहुल को मोदगलान ने केश मुंडन कर वस्त्र चिवर पहनाकर त्रिशरण गमन दिया। महाकाश्यप थेर उसके उपदेशाचार्य बने। श्राम्य और भिक्षु दोनों अवस्थाएं उपजाय प्रधान है। उपजाय ही प्रधान होता है। इस कारण कहा जाता है कि सारिपुत्र ने उसे प्रवचित किया। कुछ ग्रंथों में तो यह भी कहा गया है कि सारिपुत्र ने ही उसे त्रिशरण गमन प्रदान किया। जब यह सुना कि राजकुमार को प्रवचित कर दिया गया है, तब भयभीत चित्त से राजा आकर निवेदन करता है। इस प्रकार निवेदन करते समय यदि वह केवल यह कहता कि भिक्षाटन से जीवन यापन करने वाले भिक्षु की भांति मैं एक वर मांगना चाहता हूं, तो उसे मांगो कहकर अनुमति देना उचित न होता। नहीं, यह बुद्धों की परंपरा है। अतः उसने कहा, हे महादानपति, बुद्धगण वर देने में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ठीक है। उचित वर, निर्दोष वर का अर्थ यह है ऐसा वर जिसे देना आपके लिए भी उचित है, दोष रहित है और जिसे स्वीकार करने पर मुझ पर भी ज्ञानी लोग निंदा न करें, ऐसा वर मैं मांगता हूं। जिस प्रकार बोधिसत्व के जन्म दिवस पर निमित्त दर्शियों ने कहा था कि वह चक्रवर्ती राजा होगा, उसी प्रकार नंद कुमार और राहुल कुमार के विषय में भी कहा गया था। इसलिए राजा ने आशा की थी कि वह अपने पुत्र का चक्रवर्ती वैभव देखेगा। यद्यपि भगवान के भिक्षु के कारण उसकी बड़ी आशा नष्ट हो गई थी, फिर भी उसने सोचा कि नंद कुमार का चक्रवर्ती वैभव देख सकेगा। परंतु नंद कुमार को भी भगवान ने प्रवचित कर दिया। उस दुख को सहकर अब वह राहुल के चक्रवर्ती वैभव की आशा कर रहा था, परंतु राहुल को भी प्रवचित कर देने से वंश ही समाप्त हो गया। अब चक्रवर्ती वैभव कहाँ रहेगा। इस प्रकार वह अत्यंत दुखी हुआ। इसलिए उसने कहा, राहुल के प्रवचित होने पर दुख अत्याधिक हुआ। उस समय राजा अनागामी नहीं हुआ था, केवल श्रोतापन्न था ना, इसलिए अत्याधिक दुख हुआ। बात में हुआ। बात में अनागामी हुआ। यह ज्ञात होता है भगवान उत्तम जन ऐसे व्यक्ति को जिसे माता पिता की अनुमति न हो प्रवचित न करे, ऐसा निवेदन करने का कारण यह है, मैं बुद्ध धम्म और संघ में श्रद्धावान होकर भी अपने ही पुत्र राहुल के प्रवचित होने पर वियोग दुख सह नहीं सका। अन्य लोग कैसे सह सकेंगे। ऐसा दुख दूसरों को न हो, ऐसा सोचकर उसने निवेदन किया। अब भगवान ने यह कहकर कि राजा ने
शासन में न्यानी का या निकलने का कारण को कहा है, धर्मोपदेश दिया और यह शिक्षा विधि स्थापित की कि माता पिता की अनुमति बिना पुत्र को प्रवजित न किया जाए। अच्छा, आज इतना है। इदं मे पुण्यम आसवखया वहम होतु, इदं मे पुण्यम निबानस पचयो होतु, मम पुण्यभागम सब सतानम भाजेमि, ते सबे में समम पुण्य भागम लभंतु। साधु साधु साधु।